नमस्ते बच्चों, तो आज हम देखेंगे पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। कल की इसमें हमने थर्मल एनर्जी के बारे में देखा कि कैसे कोल से जो है वो एनर्जी बनाते हैं। आज के इसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी से बना किस प्रकार से बना, देखिए कंसेप्ट वही है। हमने कल के इसमें क्या देखा था कि जो कोयला है, कोयले से जो है वो पानी को गर्म किया जाता है, उससे हाई टेम्परेचर और प्रेशर की उसकी जो है वो स्टीम बनाई जाती है और उससे टरबाइन घुमाए जाते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियर एनर्जी में क्या कर रहे हैं, हम पानी गर्म कर रहे हैं, पानी की स्टीम बना रहे हैं, पर किससे बना रहे हैं? न्यूक्लियर एनर्जी से, यानी यूरेनियम या प्लूटोनियम का यूज करके। अब यहाँ पे क्या होता है, एक रिएक्शन होती है। यूरेनियम जो है वो एक 92-235 यूरेनियम जो है वो लिया जाता है, उसमें एक न्यूट्रॉन जो है वो बम्बार्ड किया जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है 236 यूरेनियम में। ठीक है, और उसके बाद ये स्प्लिट होता है बेरियम और क्रिप्टॉन में। 3 न्यूट्रॉन फिर से रिलीज होते हैं, ये 3 न्यूट्रॉन फिर से ये इस यूरेनियम पे बम्बार्ड होते हैं और यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसी का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, जो वाटर है इसको गर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका कन्वर्जन फिर स्टीम में होता है, वो स्टीम से फिर टर्बाइन्स घूमता है, फिर वो जनरेटर, वो सारी प्रोसेस सेम ही है। ठीक है, एक बार पढ़ता हूँ, समझ में आएगा। देखिए, इन पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी ऑल्सो स्टीम टर्बाइन इज यूज टू रोटेट द जनरेटर। यानी जो स्टीम टर्बाइन है उसका इस्तेमाल किया जाता है जनरेटर को रोटेट करने के लिए। यानी ये जो पानी की स्टीम है ये टर्बाइंस पे पड़ेगी और इसकी वजह से टर्बाइन घूमेगा और जो जनरेटर है वो घूमेगा, जनरेटर जो रोटेट होने के लिए। हाउ एवर हियर द एनर्जी रिलीज बाय फिजन ऑफ न्यूक्लियर एटम लाइक यूरेनियम और प्लूटोनियम। यहाँ पे सिर्फ जो एनर्जी यूज की जाती है वो फिजन प्रोसेस से की जाती है। इसको न्यूक्लियर फिजन, फिजन यानी ब्रेकडाउन। तो यूरेनियम को हम ब्रेकडाउन कर रहे हैं, तो उसको ब्रेकडाउन करके जो है वो प्लूटोनियम या यूरेनियम को, जनरली यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, ये यूज टू जनरेट द स्टीम ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो वहां पे यूरेनियम का इस्तेमाल करके हाई टेम्परेचर की स्टीम बनाई जाती है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वाटर की। द एनर्जी इन द स्टीम रोटेट द टर्बाइन, और उसकी वजह से क्या होते हैं, जो टर्बाइंस होते हैं वो रोटेट होते हैं, विच इन टर्न डाउ द जनरेटर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, और जनरेटर फिर रोटेट होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आपको पहले जो है वो स्टेप वाइज देखना पड़ेगा, डायरेक्टली देखोगे तो शायद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले पार्ट में हमने देखा था कि जनरेटर से वो एनर्जी कैसी बनती है, वो सारी प्रोसेस हमने देखी थी, तो आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे फुल लो चार्ट दिया है। सबसे पहले क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर फिजन। एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। उसके बाद सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन ऑफ द वाटर, उसके बाद उसकी स्टीम, पानी को गर्म करने वाला ये जो चेंबर है यहाँ पे स्टीम, उसके बाद स्टीम जाती है, टर्बाइन घूमता है, जनरेटर घूमता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। नीचे स्टीम टर्बाइन से नीचे सिस्टम फॉर कन्वर्जन, जो स्टीम है यानी पानी से बनी जो भाप है उसका फिर से वाटर में कन्वर्जन होके ये जनरेटर में जाता है, जनरेशन ऑफ वाटर ये जो है ना वहाँ पे जाता है। और यूरेनियम प्लूटोनियम से ये न्यूक्लियर रिएक्टर यानी जो न्यूक्लियर एनर्जी का फिजन होता है, वो डायग्राम समझ में आ गया ना, सिंपल है। न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ न्यूक्लियर फिजन किससे होता है, फ्यूल क्या है, यूरेनियम और प्लूटोनियम, फिर उससे स्टीम बनती है वाटर की, स्टीम टर्बाइन घूमता है, जनरेटर घूमता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। सिर्फ स्टीम टर्बाइन के नीचे एक एरो दिया है कि जो वाटर का कन्वर्जन है, स्टीम का कन्वर्जन फिर से वाटर में करके वो स्टीम जो है वो फिर से पानी में वहां पे भेजी जाती है। Thus here न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। थर्मल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम, उससे पानी गर्म होकर स्टीम में काइनेटिक एनर्जी आ रही है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टर्बाइन। उसकी वजह से टर्बाइन घूम रहे हैं, तो ये टर्बाइन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। एंड फाइनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ टर्बाइंस, जो टर्बाइंस घूम रहे हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। समझ में आ गया? तो यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियर एनर्जी, उसके बाद थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टर्बाइन, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सिंपल है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये न्यूक्लियर फिजन कैसे टेक प्लेस होता है, तो ऐसे ही टेक प्लेस होता है, इसको न्यूक्लियर फिजन बोला जाता है। वे न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड ऑन द एटम ऑफ यूरेनियम 235। देखिए जब भी हम न्यूट्रॉन को जो है बम्बार्ड करते हैं यूरेनियम 235 पे, इट एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, तो ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड कन्वर्टेड इनटू द आइसोटोप्स ऑफ 236 वाला आइसोटोप्स में कन्वर्ट होता है। यूरेनियम 236 बीइंग एक्सट्रीमली अनस्टेबल कन्वर्ट इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन, और ये फिर अनस्टेबल होने की वजह से बेरियम और क्रिप्टॉन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फिजन रिलीजिंग 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज होते हैं, और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, 200 MeV है ना, इसका मीनिंग है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। और इसी एनर्जी का यूज फिर वाटर की स्टीम बनाने के लिए किया जाता है। 3 न्यूट्रॉन जनरेटेड इन दिस प्रोसेस कॉल्ड फिजन ऑफ 3 अदर यूरेनियम, और ये जो 3 न्यूट्रॉन जनरेट हुए ये दूसरे यूरेनियम के
दूसरा जो यूरेनियम होता है, एटम होते हैं, उसको जो है वो बम्बार्ड होते हैं और एनर्जी रिलीज जो है वो चालू रहती है। और इसी को न्यूट्रॉन रिलीज इन दिस प्रोसेस रिलीज मोर एनर्जी। और ये न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, फिर से यहाँ पे बम्बार्ड होते हैं, फिर से दूसरे एटम पे बम्बार्ड होके फिर से, इसी को क्या बोला जाता है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 एटम्स कंटिन्यू एंड इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। उसी को चेन रिएक्शन बोला जाता है। ये फ्यूजन की प्रोसेस जो है यूरेनियम 235 की वो कंटिन्यू रहती है और उसी को बोला जाता है चेन रिएक्शन। यानी वो चेन में हो रही ना, ये हो रहा है, फिर से 3 न्यूट्रॉन होंगे, फिर से इसी चेन में जो है वो चालू है। द न्यूक्लियर पावर प्लांट इज कंट्रोल चेन रिएक्शन रिजल्ट इन, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये चेन रिएक्शन को कंट्रोल भी किया जाता है इन रिलीज ऑफ थर्मल एनर्जी विच इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो उसके यूज से हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं वो आप देख लेना। न्यूक्लियर पावर प्लांट डज नॉट यूज द फॉसिल फ्यूल लाइक कोल। न्यूक्लियर पावर प्लांट में फॉसिल फ्यूल जैसे कोल वगैरह यूज नहीं किया जाता, यहाँ पे यूरेनियम यूज किया जाता है। उसका इस्तेमाल करके एनर्जी बनाई जाती है और एनर्जी का कन्वर्शन फिर वाटर की स्टीम बनाने के लिए किया जाता है। वो स्टीम से टरबाइन घुमाया जाता है और टरबाइन से फिर जनरेटर घूमते हैं और जनरेटर से फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट डज नॉट यूज फॉसिल फ्यूल, देयरफॉर प्रॉब्लम लाइक, तो एयर पोल्यूशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो इट्स सफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल इज, न्यूक्लियर यूरेनियम भी बहुत हमारे पास अवेलेबल है। दिस कैन बी गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ये गुड सोर्स है इलेक्ट्रिक एनर्जी का हो सकता है। हाउएवर देयर आर, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या देखिए, जो वेस्ट बनता है वो रेडियो एक्टिव होता है, उसमें हार्मफुल रेडिएशन निकलते हैं, उसको यानी डंप करना बहुत बड़ी दिक्कत है। देखिए, द प्रोडक्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव एंड इमिट हार्म रेडिएशन। तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हार्मफुल रेडिएशन को इमिट करता है। द प्रोडक्ट आर कॉल्ड न्यूक्लियर वेस्ट, उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर वेस्ट। हाउ टू डिस्पोज न्यूक्लियर वेस्ट सेफली इज बीइंग द चैलेंज फॉर द साइंटिस्ट। तो उसको कैसे डिस्पोज करना है, उसको समाप्त कैसे करना है, वो साइंटिस्ट के इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एन एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज वेरी फेटल, अगर एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। दिस इज बिकॉज द एक्सीडेंट में रिजल्ट इन रिलीज ऑफ, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन जो है वो इमिट होते हैं। तो देखिए, थर्मल पावर प्लांट में सिर्फ कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा था एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, और वो एनर्जी यूज़ की जा रही थी वाटर से स्टीम बनाने के लिए। सारा रोल क्या है, ये टरबाइन घुमाना है हमें। टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर का अंदर रोटेट होगा और उसकी वजह से फिर जो है वो टरबाइंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। थर्मल एनर्जी में हम कोल का इस्तेमाल कर रहे थे, न्यूक्लियर एनर्जी में हम न्यूक्लियर फ्यूजन, यूरेनियम एक फ्यूल है या फिर प्लूटोनियम है, उसका इस्तेमाल करके, ये फ्यूल का इस्तेमाल करके एनर्जी बना रहे हैं और उस एनर्जी से फिर जो वाटर है उसकी स्टीम बनती है और वही फिर टरबाइन घूमेगा, जनरेटर, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। वो कंसेप्ट सेम ही है, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको अगर समझ में आ गया बच्चों, ये डायग्राम वही है। देखिए, डायग्राम में क्या है, ये कंट्रोल पैड्स, पंप्स, यानी एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, यहाँ पे पानी है, बॉयलर में वो स्टीम जा रही है, बॉयलर के ऊपर जो स्टीम दिखाई दे रही है वो टरबाइन घूमती है, वो जनरेटर घूमेगा, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और वो जो स्टीम का पानी है वो कूलिंग टावर में जाएगा, ठंडा होकर फिर बॉयलर में जाएगा। तो ऐसा वो प्रोसेस है, ठीक है। एक रफ डायग्राम निकाल के देख लेना। तो आई थिंक आपको ये जो एनर्जी प्रोडक्शन है न्यूक्लियर पावर प्लांट से कैसे होती है वो समझ में आ गया होगा। देखिए, ये समझने वाला कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कि रट्टा मार के याद कर लिया। समझना, रिएक्शन जो है वो सिर्फ याद कर लेना, रिएक्शन कैसी कैसी होती है। रिएक्शन अगर लिखोगे एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स और मिल जाएंगे और इंप्रेशन गिरेगा। तो समझना और अपने मन से लिखने की कोशिश करना कि वहाँ पे होता क्या है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाती है, ठीक है। आज का वीडियो समझ में आया बच्चों, अच्छा लगा एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।